झाड़ू जो है इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट फॉर चेंज। और जो फ्यूडल पंजाब इज़ वेरी फ्यूडल, और जो फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट भी ये वोट है, कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट भी ये वोट है, फैमिली पॉलिटिक्स के अगेंस्ट भी ये वोट है। और मेरा मानना है कि 61 से 67 और क्या पता 70 सीट आप ले जाएगी थर्सडे को। मैं आपको लग रहा है ये जो वोटिंग परसेंटेज का प्रोजेक्शन है ये होल्ड करेगा, वोटिंग शेयर का परसेंटेज जो है ये होल्ड करेगा, या आपको लग रहा है इससे बेहतर हो जाएगा आम आदमी पार्टी के? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इससे बेहतर होने की बहुत उम्मीद है। आपका प्रोजेक्शन क्या है? मेरा तो कहता है इट विल क्रॉस। वैसे तो कहना बहुत मुश्किल, ये ठीक नहीं होता। मेरे को लगता है कि ये इज नॉट राइट। आई नो यू आर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, बट वुड यू लाइक टू स्टिक योर नेक आउट एंड जो हमने देखा है उस तरीके से जाके लोगों से मिलके किया, हमने कोई सर्वे भी किया है लोक नीति की तरफ से, गांव में गए सभी जगह। मेरे को लगता है स्वीप होगी, जैसे सर ने अभी बोला है। रीज़न ये है कि जो नॉन परफॉर्मेंस है, पीपल फेड लास्ट टाइम बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन के साथ में दे हैड द ऑप्शन विद आप, बट दे वेंट विद अमरिंदर सिंह के। उनका 2002 से 2007 वाला जो रजीम था वो ठीक था, और अमरिंदर सिंह ने भी श्योर किया था, वो कसम खा के श्योर किया था। नॉन परफॉर्मेंस जो है, और उसके बाद जो इनका जो कहते हैं ना आपस में मिले हुए हैं, खास करके उन सम क्रूशियल इश्यूज में जो रिलीजियस सेग्रीगेशन का इशू था, वो भी किसानों का जो रिबेलियन है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वही है पंजाब में, और आप उत्तर प्रदेश में भी उसकी मिरर इमेज देखेंगे। जो किसानों का रिबेलियन है वो तो इट्स अ रियलिटी। और पंजाब में जो सिख्स हैं, ना उनने मुगलों के सामने सर टेका, ना उनने अंग्रेजों के सामने सर टेका। तो सरदारों, कांग्रेस के ना मोदी जी के, मतलब सिखों को सब्जुगेट आज तक कोई नहीं कर पाया। ये हिस्ट्री का एक लेसन है। और वो जगरूप सिंह जी, सिखों को आज तक कोई सब्जुगेट, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से आज तक सिखों को कोई सब्जुगेट नहीं कर पाया। और आई थिंक जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, देखिए जो किसानों का वोट है, जो किसानों का वोट है, इट इज एंटी सब्जुगेशन। जो नरेटिव था किसानों ने बिल्ड किया कि फाइट अगेंस्ट दिल्ली रजीम और दिल्ली दरबार, and you cannot run away from that reality. So ultimately is the effect of the farmers. Second is the non-performance of the previous government. So अकाली हो, कांग्रेसी हो, they belong to the same. वो एक ही थैली के लोगों ने कहा ये है, इनसे छुटकारा डालना। मैं आदित्य एक और चीज बोलना चाहता हूँ। मेरे सहयोगी राजीव हमारे साथ है। राजीव, एक बार फिर से बताएं, वोटिंग शेयर के लिहाज से तस्वीर, पंजाब की जो तस्वीर है वो कहाँ जाकर रुकती है? जल्दी से। बिल्कुल, वोट शेयर से जो पिक्चर है वो क्लियर हो रही है, क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 39% वोट शेयर मिल सकता है आम आदमी पार्टी को, लेकिन इंतजार कीजिए कि सीट में तब्दील कितना होगा। जबकि हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता दिख रहा है, सभी को नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है आम आदमी पार्टी को, शिरोमणि अकाली दल को भी नुकसान। और सबसे बड़ी पार्टी वोट शेयर के मामले में 39% के साथ नंबर 1 पर आम आदमी पार्टी, 25% के साथ कांग्रेस पार्टी यहां पर है, और कांग्रेस पार्टी से 1% नीचे शिरोमणि अकाली दल प्लस है 24% के साथ। जबकि आम आदमी पार्टी 39%, लेकिन सीट में कन्वर्ट कितना होगा, क्या मेजॉरिटी क्रॉस होगी या मेजॉरिटी के पास हो गया या उससे कम होगा, इस पर हमारी निगाहें। एग्जिट पोल में कुछ देर के बाद वो आंकड़ा भी आपके सामने, लेकिन आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी वोट शेयर के मामले में। अदिति, तो हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह पंजाब के 3 रीजन्स में हमने डिवाइड किया पंजाब को, और उन रीजन से किस तरह की तस्वीर उभर कर आ रही है। आप अपने स्क्रीन पर, जी न्यूज़ के स्क्रीन को ध्यान से देखिए, सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि प्रोजेक्शन एग्जिट पोल क्या कहता है पंजाब के लिए जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है। वहां पर वोटिंग शेयर के लिहाज से कांग्रेस पार्टी के पास 25% वोट शेयर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है हमारे इस एग्जिट पोल के मुताबिक। जी न्यूज़ और डिजाइन बॉक्स का ये सबसे सटीक और सबसे रिलायबल, विश्वसनीय एग्जिट पोल, उसमें शिरोमणि अकाली दल अलायंस की बात की जाए तो 24% वोट शेयर का प्रोजेक्शन शिरोमणि अकाली दल अलायंस के लिए, जिसमें उनका अलायंस है बीएसपी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो 24% कांग्रेस पार्टी से आप कह सकते हैं 1% वोट कम। वहीं आम आदमी पार्टी, स्टोरी आम आदमी पार्टी है 39%, 39% वोट शेयर, जिसे लेकर लगातार यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स को भी आप कहते हुए सुन रहे हैं कि झाड़ू लगाने का मन बना लिया था पंजाब के लोगों ने, और वो ये कह रहे हैं कि ये और भी एक बड़े क्लीन स्वीप में तब्दील होगा। खैर उसके लिए आपको 10 मार्च का इंतजार करना होगा। अभी जो प्रोजेक्शंस हैं, बीजेपी अलायंस के लिए 6% वोट शेयर का प्रोजेक्शन है, इसके अलावा अदर्स के लिए भी 6% के वोट शेयर का यहाँ पर प्रोजेक्शन है। और
और ये वोट शेयर का प्रोजेक्शन हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज के स्क्रीन पर, और बार बार आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखें, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन अभी तक जितने भी नंबर्स, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, पूरे नंबर्स आप लगातार जी न्यूज के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आप इस बोर्ड को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी 39% वोट शेयर के साथ अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी। जल्दी से आती टिक्कू, एक कमेंट आपका, उसके बाद राजीव चंदन प्लीज। अदिति, मेरा सवाल एक्चुअली जगरूप सिंह जी से है। इन्होंने कहा कि पंजाब में 200 फैमिलीज है जो एक्चुअली कंट्रोल करती है पंजाब की पूरी इकोनॉमी को, और उन्होंने ये भी कहा कि जो फार्मर्स है वो एसेंशली यही लोग हैं, यही फैमिलीज है, कैपिटलिस्टिक फार्मर्स की बात की इन्होंने। तो मैं ये समझना चाहती हूँ इनसे कि ये जो कैपिटलिस्टिक फार्मर्स ने नैरेटिव बिल्ड किया कि ये फार्मर्स मूवमेंट है, ये रेजिस्टेंस है, ये एजिटेशन दिल्ली दरबार के खिलाफ है, क्या ये नैरेटिव उनका था कैपिटलिस्टिक फार्मर्स का, कि ये वाकई फार्मर्स का नैरेटिव था? जिस नैरेटिव जो आप बोल रहे हैं, जो कैपिटलिस्ट फार्मर्स वार, जो उसमें जो कानून बनाने के फेवर में थे, वो था अकालीज एंड द कांग्रेस फॉर द लास्ट 10-20 ईयर्स। ये जो पर्टिकुलरली आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन जो नई क्लास पैदा हुई है, देवर फॉर द फ्री ट्रेड। ये पहले वो थे भारतीय किसान यूनियन और भारतीय खेती बड़ा यूनियन, देवर फॉर एन ओपन ट्रेड, देवर फॉर ए फ्री ट्रेड, देवर फॉर एवरीथिंग, फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये जो सारा है कि जो इतने कानून बने हैं वो भी उनके फेवर में थे, अकाली भी उसके फेवर में थे, कांग्रेस वाले भी उसके फेवर में थे। अल्टीमेटली दैट रेजिस्टेंस फ्रॉम द ब्लीक, 85% ऑफ द टोटल फार्मर इन द स्टेट आर मार्जिनल एंड द स्मॉल फार्मर्स। ये जो फाइट है 31 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो स्मॉल मार्जिनल ते लैंडलेस जो पीजेंट्री है, उनकी जो रेजिस्टेंस की वजह से हुई है। तो दैट्स वाई दे डिड नॉट अलाउ अकाली और कांग्रेसी नाउ तो गाँव में उनको कुछ नहीं दिया, और इसको अपोलिटिकल भी रखा। अगर ये उन्हीं का पैट्रोनेज होता तो वही पार्टियां आकर डिक्टेट करती। तो इसलिए ये जो किसान मूवमेंट थी, ये इनके भी उतनी गेस थी जितनी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के गेस थी। सो दैट्स वाई दे फोर्स द, जो अकाली दल वाली जो एक मेंबर थी हमारे वहाँ, उसमें पार्लियामेंट, उसमें उनकी एग्जेक्टिव में उनको फोर्स किया वहाँ से रिजाइन करने के लिए। अकाली दल ने पूरी कोशिश की कांग्रेस को, लोगों को समझाने के लिए कि ये कानून बहुत अच्छे हैं। अमरिंदर सिंह वाज हैड। ठीक है सर, लौट रहे हैं आपके पास। चंद पलों में पंजाब विधानसभा की पूरी पिक्चर आपके सामने होगी कि सीट वाइज कौन सी पार्टी किस स्थान पर है। वोट शेयर में आपने जान लिया कि आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर है, 39% के साथ नंबर 1 है वोट शेयर के मामले में। लेकिन सीटों में तब्दील कितना हो रहा है हमने आपको क्षेत्र वाइज बताया, लेकिन अब ओवरऑल पिक्चर आपके सामने चंद पलों में होगी। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार, और उसके बाद पंजाब की पिक्चर। आम आदमी पार्टी वोट शेयर में नंबर 1, लेकिन सीटें ओवरऑल कितनी होगी, और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का इस बार हश्र क्या होगा, कितनी सीटें बुला सकती हैं, और शिरोमणि अकाली दल का चंदन। बिल्कुल, तो 39, 25 और 24 ये वोटों का प्रतिशत है एग्जिट पोल में, जो कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस नजर आ रही है, तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल गठबंधन है। लेकिन सीटों का आंकड़ा क्या कहता है एग्जिट पोल, उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, इस वक्त की बड़ी खबर। एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, और दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के हाईवे में अगर आम आदमी पार्टी के ट्रक की बात करें तो सबको पछाड़ते हुए सबसे आगे निकल रहा है कांग्रेस, और शिरोमणि अकाली दल दूसरे और तीसरे नंबर पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव की अगर 2017 की बात की जाए तो 2017 से बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का खराब प्रदर्शन, 26 से 33 सीटों में सिमट सकती है कांग्रेस। वो कांग्रेस जो कि चन्नी और सिद्धू को काबू नहीं कर पाई, आला कमान झगड़ा सुलझाने के बजाय बढ़ाता हुआ नजर आया, शह देता हुआ नजर आया। और शिरोमणि अकाली दल जिसे बड़ी उम्मीद थी बीएसपी के साथ गठबंधन का कुछ फायदा मिलेगा, 24 से 32 सीटों में सिमट रही है। ये प्रदर्शन भी अगर पिछले चुनाव से बात की जाए तो काफी इंप्रूवमेंट कही जा सकती है। लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का, जो कि 52 से 61 सीटें हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने दम पर भी सरकार बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो जिस नेशनल नैरेटिव की बात की जा रही है, आम आदमी पार्टी के आगे बढ़ने की बात की जा रही है, बहुत बड़ा कदम हो गया, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब बेहद अहम राज्य है, सीमाई राज्य है, और वहां पर अगर सत्ता में आती है तो बहुत बड़ी घटना होगी भारतीय ये राजनीति के हिसाब से। बीजेपी और
अमरिंदर सिंह को काफी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। 3 से 7 माना जाए कि अमरिंदर सिंह को बीजेपी के साथ आने का बड़ा नुकसान हुआ है और किसानों के जिस नाराजगी की बात कही जा रही थी, अमरिंदर भी उसका शिकार बने हैं। अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। लेकिन पंजाब के चुनाव से अभी की बड़ी खबर एग्जिट पोल से जो आ रही है, आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो आम आदमी पार्टी के लिए 52 से 61 सीटों का प्रोजेक्शन है, यानी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर सकती है आम आदमी पार्टी। बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लगातार यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, रीजन वाइज भी सीटों का प्रोजेक्शन, लेकिन स्टोरी आम आदमी पार्टी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर सकती है। मेरे साथ कई खास मेहमान हमारे साथ है। नरेश, हम मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट की बात कर रहे थे और पहले तो हंग असेंबली की बात की जा रही थी, लेकिन लग रहा है वोटर को कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसकी बात डॉक्टर जगरूप कर रहे थे। अदिति, अगर मल्टी कॉर्नर नहीं होता तो आपकी 100 सीटें होती। मल्टी कॉर्नर की वजह से जो सीटें दिख रही हैं, और मैं पैनलिस्ट से बहुत ज़्यादा असहमत नहीं इस बात में कि ये नंबर बढ़ भी सकता है आगे, बिकॉज हम सीट टू सीट देखते हैं तो सीट टू सीट में पर्सनैलिटीज़ की भी कंसिडरेशन करनी पड़ती है। और कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के पास मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी वीकनेस थी वो वॉलंटियर सिस्टम की थी। जो वॉलंटियर सिस्टम उनका दिल्ली में उनको उनके वोटर्स को पोलिंग बूथ तक पहुँचाता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की लैंग्वेज में कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, एटसेट्रा की बात की जाती है। सिमिलरली कांग्रेस पार्टी जो कि कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, हर कैंडिडेट अपनी अपनी एक टीम बना के चुनाव लड़ता है और वोटर को बूथ तक पहुंचाता है। वो आम आदमी पार्टी के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो भी वोट आम आदमी पार्टी को मिलेगा या मिल रहा है, वो वोटर खुद घर से चलकर गया और जाके वोट डालकर आया। और ये हमारे लोकतंत्र में, पूरे देश में जब चुनाव होते हैं बहुत बड़ा सेंटिमेंट होता है, तो ये काम हो पाता है। यही काम दिल्ली में भी था। तो इसलिए जो मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट की वजह से ही जो सीटें इतनी दिख रही हैं हमारे को, अगर मल्टी कॉर्नर नहीं होता तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा डिफरेंट दिख सकता है। डॉक्टर जगरूप, आपको लगता है, जो मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था, क्योंकि मुझे याद है आप बार बार ये कहते रहे और हमारा लंबा चैट हुआ था जब पंजाब वोट कर रहा था, आपने कहा था कि पंजाब क्लियर है दिमाग में और पंजाब डिसाइसिवली वोट करेगा। ये तो मैंने शायद पहले महीना 1.5 महीना ही आपसे कह दिया था। उसका कारण तो ये है कि लोगों ने ये लोग आजमाए हुए हैं। अब ये हुआ कि वहाँ डिफेक्शन बहुत हुई और कांग्रेस में काली में चल के आप में भी गए हैं। आप में जो लोग गए हैं वो थोड़ा सा उनको लोग थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। बाकी अकाली और कांग्रेस के लीडर में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो किसान संघर्ष हुआ है, इसने लोगों को बहुत पॉलिटिकल बना दिया, लोगों को बहुत जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बना दिया। अब ये आपको देखना होगा कि पिछले 1.5-2 महीने में सारे इलेक्शन कैंपेन में जो एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों को गांव में घुसने नहीं दिया, गांव में आने नहीं दिया। चाहे वो सेंटर का लीडर था, चाहे वो स्टेट का लीडर था। पीपल आर वेरी क्लियर कि इनको हमने देख लिया। इन्होंने पंजाब का जो सत्यानाश करना था वो कर दिया। इससे आगे कुछ नहीं हो सकता अगर पंजाब को बचाना। एक मैं बात और कहना चाहूँगा कि जो डायस्पोरा हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसलिए इन्हीं को सीधे तौर पे दखल देते हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं और लोग हैं, वो पब्लिक ओपिनियन में, फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल करता है। इंस्पाइट ऑफ द वीकनेसेस ऑफ द आपकी बहुत वीकनेसेस हैं। समाज मोर्चा ने भी इलेक्शन लड़ी थी, पर लोगों ने देखा कि अगर समाज मोर्चा ने, अब देखेंगे एनालिसिस के बाद, वोट काटी होगी तो अकाली दल की काटी होगी, कांग्रेस की काटी होगी उसमें ज़्यादातर वोट जो है मालवे में। दूसरी बात यह है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जितनी भी 2-4 हज़ार वोट होगी, आपके जो कैंडिडेट जो इनके जो वोट देने वाले थे, इनके केडर नहीं थे। सर ने बोले आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, इसका कोई ढांचा नहीं है, कुछ नहीं है, वॉलंटरी लोग गए हैं। और मेरे को लगता है, मैं इस बात कहना चाहता हूँ कि पंजाब के लोगों को ऐसे सहारों की लोड़ नहीं होती जब उनकी चॉइस बहुत क्लियर होती है। दिस टाइम चॉइस वॉज वेरी क्लियर कि हमने जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं इनको घर में बिठाना है, नया एक्सपेरिमेंट करना। तो वो बार बार कह रहे थे, वो 70 साल से वो राजकारी रहे ना, इनको 5 साल दे देते हैं, नहीं करेंगे तो फिर बदल देंगे। जब लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होता है तो मेरे ख्याल वो जो डिसीजन लेते हैं वो ऑटोनमस होकर लेते हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, जो लास्ट के फ्यू डेज थे वो उसमें टेररिज्म को लेकर, खालिस्तान को लेकर बहुत लंबे डिस्कशंस हुए, वो डिड दैट हेल्प आम आदमी पार्टी? मैंने आपको उस दिन बोला था कि ये खबरें अभी 2-15 दिन पहले आती तो एक स्टेटमेंट भी दे दिया कि उसने बोला कि मैं खालिस्तान का ऐसा ड्रामा नहीं चलता। ये जो ड्रामे होते लोग ही समझते हैं, ये सच भी हो, इसे काउंटर प्रोडक्टिव इन केस ऑफ पंजाब होता है कि उसी सुबह को खालिस्तानी भी पकड़े जाने थे, उसी सुबह को एक दिन पहले कुमार विश्वास ने भी स्टेटमेंट देनी थी और उनको सीडी सिक्योरिटी भी मिलनी थी। पीपल ऑफ द पंजाब, बिकॉज हमारे लिए ये है कि खादा पीता लाएदा रहता है शायद, वी आर ऑलवेज इनसिक्योर रहे हैं सिंस सेंचुरीज, अभी भी बॉर्डर है। और इसलिए पंजाब का ये जो इनसिक्योरिटी है उसी में अभी नई पॉलिटिकल अवेयरनेस अवेकनिंग आनी शुरू हो गई और वो अवेकनिंग का रिजल्ट है ये है कि नया एक्सपेरिमेंट है। एंड लेट मी ये करो
कि अभी 4 सीटें मिली थी, उसके बाद नहीं संभला गया। एंड दिस न्यू एक्सपेरिमेंट विल, जैसे सर ने बोला था कि ये सारी देश में इसका इफेक्ट होने वाला है कि कोई ना कोई। अच्छा नरेश, वो जो सवाल मैं उनसे पूछूं वो मैं आपसे भी पूछूं, क्योंकि आपने तो जाके वोटर से बात किया है। ये जो टारगेट करने की कोशिश की केजरीवाल को कि आतंकवादी खालिस्तानी बोलना चाहिए के साथ उनके कनेक्शन की बात की, अब केजरीवाल ने पलटवार किया, स्वीट टेररिस्ट खुद को बताया, उससे पॉलिटिकल ये वोट में कोई फर्क पड़ा, एक कोई हवा में फर्क पड़ा? आप देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, रास्ते में रुक गए, वो कितना बड़ा हो गया था कि कुछ भी हो सकता था। इतने बड़े नरेटिव का वहाँ असर नहीं पड़ा, तो केजरीवाल बेचारा क्या किस खेत की मूली है, उसका असर पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं, जो लोग रियलिटीज ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बहुत हैं, डे टू डे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, जो हम यहाँ बात करते हैं, या जो मैक्रो लेवल की बातें होती हैं वो उनकी लाइफ के साथ जुड़ी नहीं होती, तो पॉलिटिकल चॉइस में उनका ज़्यादा असर नहीं होता। ठीक, जल्दी से राजीव से समझते हैं पंजाब की असेंबली की तस्वीर, उसके बाद नरेश में वापस आपको फ्लोर दूंगी। राजीव। बिल्कुल अभिनंदन, पंजाब की जो असेंबली की तस्वीर है वो क्लियर है, और एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो इस वक्त एग्जिट पोल में नजर आने से ज्यादा नजर आ सकती है, लेकिन